नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज के प्रसंग में कैकेयी जो वचन दशरथ से मांगती हैं उस पर चर्चा करेंगे। देखते हैं कैकेयी वचन मांगती हैं। तापस बेश विशेषी उदासी 14 बरस राम बनवासी। मंथरा ने कैकेयी को सलाह दी कि 14 वर्ष के लिए राम को वनवास दें। कैकेयी माता है राम की, वो राम का हित चाहती हैं। उन्होंने क्या वर मांगा? तापस बेश, राम तपस्वी होके बन जाएं। और फिर उसमें जोड़ती हैं तापस बेश विशेष उदासी, उदासीन होके बन जाएं। वन में उदासीन की तरह जीवन व्यतीत करें। उदासीन शब्द विशेष महत्व का है। उदासीन शब्द योग में, ध्यान में आता है। कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उदासीन होने का ही उपदेश दिया है। तो उदासीन जीवन व्यतीत करना योग का एक प्रमुख अंग है। उदासीन का मतलब क्या है? उदासीन का मतलब है कि हर्ष में और दुख में, दोनों में सम हो जाना, एक जैसा जीवन व्यतीत करना। सुख और दुख दोनों एक समान हो जाएं। शीत और उष्ण, सर्दी और गर्मी एक समान हो जाएं जब आपके लिए, तो आप उदासीन हो गए। आपके लिए हर्ष और विषाद एक समान हो जाएं तो आप उदासीन हो गए। आपके लिए अपयश और यश एक समान हो जाए तब आप उदासीन हो गए। तो ये उपदेश है, ये वर मांगा है कैकेयी ने राम के लिए कि राम तपस्वी वेश में जाएं, तप करें और उदासीन भाव से तप करें। तभी अपनी इंद्रियों पर संयम कर पाएंगे 14 साल में, और तभी अयोध्या पर शासन करने योग्य हो पाएंगे। आगे देखते हैं कि इसको राम कैसे लेते हैं। राम कहते हैं, मुनिगण मिलनु विशेष बन, सबहि भांति हित मोह। राम कहते हैं कि वन में जाना उनके लिए बहुत ही हितकारक है, क्योंकि उनको वन में मुनियों से मिलने का मौका मिलेगा। मुनि कौन? जो अपने मन पर संयम करते हैं। और उन्हीं से राम ये सीखेंगे कि मन पर संयम कैसे किया जाता है। ये राम के शब्द हैं रामचरितमानस में। फिर राम दोबारा इसी बात को कहते हैं, आयसु पाले जन्म फल पाई, एहूं बेगहि हो रजाई। राम कहते हैं कि इस आज्ञा का पालन ही उनके लिए जन्म लेने का फल है। क्या आज्ञा? वन में जाके तपस्वी वेश में उदासीन जीवन व्यतीत करना, ये जन्म लेने का फल है। क्यों? क्योंकि इससे उनको इंद्रियों पर संयम प्राप्त होगा, जो कि इस अयोध्या रूपी शरीर पे शासन करने के लिए जरूरी है। और आगे देखते हैं इसी बात। राम फिर कहते हैं, नव गयंदु रघुबीर मनु,
राजू अलान समान, छूट जाने बन गवन सुनी, उर आनंद अधिकां। राम कहते हैं कि राज तिलक उनके लिए ऐसा है जैसा कि एक हाथी का पकड़ा जाना, और ये वनवास ऐसा है जैसा कि हाथी को बेड़ी से छुटकारा पाना। तो राम अपने लिए वनवास, 14 वर्ष का वनवास ऐसे देखते हैं जैसे कि वो राज्याभिषेक रूपी हथकड़ियों से छूट जाएंगे। इसकी वजह से उनको अपने पर संयम करने का मौका मिलेगा। अगर ये वनवास उन्हें न मिले तो वो अपने शरीर में जकड़े रहेंगे, अपने शरीर की बेड़ियों में, अपने मन की बेड़ियों में जकड़े रहेंगे। उनको मौका छूटने का तभी मिलेगा जब वो वन में इन पर संयम करेंगे। और आगे देखते हैं इस विषय में। राम कह रहे हैं ये सब कुछ वर कैकेयी ने मांगा, और राम उसको कैसे देखते हैं। पिता दीन मुहे कानन राजू, जह सब भांति मुर बड़ काजू। राम कहते हैं कि वनवास से ही उनका सबसे ज्यादा हित होगा। और क्यों होगा? क्योंकि वो अपनी इंद्रियों पर संयम प्राप्त करेंगे और तभी वो अयोध्या पर शासन करने योग्य होंगे, उससे पहले नहीं। अब इस विषय पर सीता जी ने भी कुछ कहा है, वो देखते हैं। सीता जी कहती हैं राम से, जब राम उन्हें मना करते हैं वन चलने के लिए, कहती हैं, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मो कहूँ भोगू। सीता जी साफ साफ कहती हैं कि तुम तप करो, ये तुम्हारे लिए उचित है, और यहाँ मैं पीछे रुक के भोग करूं, क्या ये मेरे लिए उचित है? तो सीता जी की भी दृष्टि में राम का वनवास उनके तप करने के लिए एक मौका है, अवसर है, जब राम तप करके अपने पर नियंत्रण प्राप्त कर सके। यही राम वनवास की कथा है। और ये संयम, ये तप राम को वन में करना है, और हम भी उस वन में रहते हैं जहाँ बहुत सारे विचित्र, ढेर से मनुष्य, प्रकृति और उसके अंग हैं। हम कैसे अपने पर नियंत्रण प्राप्त कर पाते हैं, ये ही सीखना है इस राम वनवास की कथा से। बहुत बहुत धन्यवाद।